समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक की ओर से डोल 11 एवं अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे भारत की सनातन परंपरा में वर्ष भर ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं और वर्ष में एक बार उन्हें नगर भ्रमण कराया जाता है, जिसे हम जल झूलनी या डोल 11 का पर्व के रूप में मनाते हैं। उस दिन जो हमारे ठाकुर जी आराध्य हैं वो नगर का भ्रमण करते हैं। सभी नगरवासी उनके दर्शन करके उनके दर्शनों का लाभ लेते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिन तक उनकी गणेश जी की स्थापना की जाती है और फिर गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। यह त्योहार एक शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश जी को सभी देवताओं का गणधर्ता सबसे श्रेष्ठ साबित किया था। जब गणेश जी को बुद्धि का दाता मान के सर्वश्रेष्ठ साबित करने वाला दिन अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में लंबे वनवास के बाद युधिष्ठिर जीत नहीं पा रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान की सलाह पर उन्होंने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत चतुर्दशी के व्रत के बाद उन्हें शक्ति मिली और उसी शक्ति के फलस्वरूप युधिष्ठिर ने पांडवों ने कौरवों को हराया और महाभारत को जीता। अर्थात शक्ति के प्रतीक के रूप में, बुद्धि के प्रतीक के रूप में गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हें 10 दिन तक उनकी आराधना करने के बाद, उपासना करने के बाद सम्मान के साथ, श्रद्धा भाव के साथ उनका विसर्जन किया जाता है और कहा जाता है कि गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आ। और इसी मनोकामना के साथ इन कहानियों को हम याद रखें, इनसे प्रेरणा ले, ऐसी भक्ति हम करें। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि डोल 11 और अनंत चतुर्दशी आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। वंदे मातरम, जय श्री राम। सम्यक चौक पर गणेश महोत्सव, कलेक्टर पीयूष सामरिया ने छात्रों संघ की आरती। समय बर्बाद करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिला कलेक्टर सामरिया। अनुशासन और लगातार मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कोटा गणेश उत्सव के अवसर पर मंगलवार को सम्यक चौक पर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने छात्रों के साथ भगवान गणेश की आरती की और विद्यार्थियों को जीवन के सकारात्मकता और ऊर्जा का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गणेश जी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमें सदैव अपने बड़े जनों, माता पिता और गुरुजनों की बात का पालन करना चाहिए। गणेश महोत्सव केवल उत्सव का अवसर ही नहीं, बल्कि यह नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता को और नई ऊर्जा को प्राप्त करने का भी प्रतीक है। गणेश महोत्सव के बाद आयोजित कामयाब कोटा के तहत डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम में कलेक्टर सामरिया ने छात्राओं से खुलकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चे निर्भीक होकर अपनी बात रखें और किसी भी समस्या को साझा करने से हिचकिचाए नहीं। बारिश की समस्या पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार मानसून पूरे उत्तर भारत पर मेहरबान रहा है, फिर भी प्रशासन यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहा है कि विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। तैयारी और आत्मविश्वास पर उन्होंने कहा कि तैयारी ही आत्मविश्वास की चाबी है। प्रेरणा के प्रश्न पर उन्होंने जवाब दिया, समय समय पर अलग अलग स्रोतों से प्रेरणा मिलती रहती है। आईआईटी की तैयारी के समय वरिष्ठों से, यूपीएससी की तैयारी के दौरान समाज सेवा की भावना से और सबसे बड़ी प्रेरणा परिवार से मिलती है। सोशल मीडिया और तकनीकी संसाधनों पर उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे अपनी प्राथमिकताएं पहचानें और समय पर सही उपयोग करें। उनका कहना है कि गूगल, चैट जीपीटी जैसे संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करने से बचें और हमेशा गुरुजनों से मार्गदर्शन लेते रहें। Annually we have nearly 800 to 900 rainfall. और इस बार can you tell me next rainfall हो चुकी है already? It is more than 1600 mm. इस चीज की तैयारी करता है। अच्छा, one fundamental question. How is rainfall measured? Can somebody tell me? रेनफॉल जो होती है, बारिश होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं? रेनफॉल गेज एंड द यूनिट्स आर Namaste.
बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।